हरे कृष्णा। हम चर्चा कर रहे हैं दीन बंधु परम कृपालु पतित पावन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अहितु की कृपा के विषय में हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में, पिछले भाग में, कि कैसे महाप्रभु की जो कृपा है वो किसी समय, किसी स्थान, किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं है। वो स्वतंत्र है। वो किसी भी नियम, किसी भी मर्यादा, किसी भी कर्मों के हिसाब से नहीं चलती है, किसी तर्क वितर्क के हिसाब से नहीं चलती है, किसी की आयु देखकर नहीं चलती है। हमने कई सारे उदाहरण जो हैं पिछले भाग में देखे कि कैसे कई सारे बच्चों पर तो जन्म लेने से पहले महाप्रभु जी की कृपा हो गई। शिवानंद सेन के जो पुत्र थे, जन्म लेने से पहले उनके ऊपर कृपा हो गई थी। फिर हमने कई सारे उदाहरण देखे कि कैसे बचपन में ही छोटे छोटे बच्चों पर, 3-3, 4-4 साल के बच्चों के ऊपर महाप्रभु जी की कृपा हुई। हमने नारायणी का उदाहरण देखा, गोपाल भट्ट जी का देखा, रघुनाथ भट्ट जी का देखा, रघुनंदन जी का देखा। फिर हमने देखा कि कैसे युवावस्था, जिसमें कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा धन संपत्ति जो है, यौवन के मद में जो है, उसके नशे में जो चूर रहता है, जहाँ उसको भगवत प्राप्ति की तरफ जो ध्यान ले जाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे जो है रघुनाथ दास जैसे, जिनका वैभव जो था इंद्र के समान था, उनके ऊपर महाप्रभु जी की कृपा होती है। और आज हम देखेंगे उससे आगे बढ़कर कि कैसे परिपक्व अवस्था में, जो जैसे रामानंद राय जी का उदाहरण लेंगे कि उस अवस्था में भी महाप्रभु जी की कृपा कैसे उनके ऊपर होती है। जीवन का एक ऐसा पड़ाव आता है कि जब मनुष्य जो है उसको अपनी बुद्धि, अपना जो उसका अनुभव है वो बहुत परिपक्व हो चुका होता है। उसको अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी सफलता के ऊपर बहुत गर्व होता है, बहुत अभिमान होता है। उसको लगता है कि अरे हमने बहुत दुनिया देखी है। इस अवस्था में वो ज़्यादा किसी की सुनता नहीं है। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत शक्तिशाली जो गवर्नर था, जो शासक था, महाप्रभु जी की उसके ऊपर कैसे कृपा होती है और महाप्रभु कैसे उसको अपने प्रेम के सागर में डुबो देते हैं। जो रामानंद राय जी थे, ये एक गवर्नर थे, बहुत ऊंचा पद था, बहुत ठाट बाट, मान सम्मान, बहुत अपार वैभव, ऐसी स्थिति में थे। एक बार वो अपनी पालकी में बैठकर गोदावरी नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे थे, पूरे विद्वान पंडितों के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरी कई सारे लोग जो हैं उनके साथ, उनके सेवकों के साथ जो है उनकी सवारी निकल रही थी। ये उस समय की बात है जब महाप्रभु जी जो थे वो दक्षिण भारत की यात्रा में थे। अब महाप्रभु जी जो हैं वो भी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हरि बोल हे कृष्ण कृष्ण करते हुए जो है वहाँ से जा रहे थे। महाप्रभु जी के पीछे हजारों लोग चल रहे थे। तो जैसे ही उनकी दृष्टि महाप्रभु जी पर पड़ती है, जैसे ही वो उनके अनुपम सौंदर्य को देखते हैं, आत्मविभोर हो जाते हैं। जल्दी से पालकी से उतरते हैं, महाप्रभु जी के श्री चरणों में अपना सर रखकर उनको प्रणाम करते हैं। अच्छा, जो सर्वभौमा भट्टाचार्य जी थे, उन्होंने महाप्रभु को पहले ही बताया था कि जब आप अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में होंगे, वहाँ पे आपको एक विद्वान पंडित मिलेंगे, रामानंद राय। वो बहुत स्पेशल हैं, आप उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। तो महाप्रभु जैसे ही रामानंद राय जी उनके श्री चरणों में अपना सर रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, महाप्रभु जी एकदम समझ जाते हैं कि वही रामानंद राय हैं। महाप्रभु जी उठाकर उनको गले लगा लेते हैं और जैसे ही महाप्रभु उनको गले लगाते हैं, ऐसा लगता है कि भक्ति की एक कोई तरंग जो है उनके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। ऐसा लगता है कि वहीं महाप्रभु जो है, उनका प्रेम जो है, उनकी भक्ति जो है, इस इतने शक्तिशाली शासक के हृदय को भी जो है वहीं पे पिघला देती है और वहीं पे जो है वो महाप्रभु जी की शरणागति ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो महाप्रभु और रामानंद राय जी हैं, उनका गोदावरी के तट पर बैठकर जो है संवाद होता है। और ये संवाद जो है, इतने गूढ़ तत्व इसके अंदर हैं कि आज भी पूरे वैष्णव समाज के लिए जो है ये अध्यात्म का सबसे ऊंचा शिखर है। खाली गौड़िया वैष्णवी नहीं, बाकी पूरा वैष्णव समाज भी जो है, आज जो इनके बीच में संवाद होती है, चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, आज भी उसको बैठ के सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं। इसमें ये लोग जो है चर्चा करते हैं कि कैसे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है वो क्या है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो साधन है वो क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है। और रामानंद राय जी जो है महाप्रभु जी से चर्चा करते हुए इस बात को बताते हैं कि कैसे राधा रानी के जो प्रेम है, निश्चल जो प्रेम है, वही जो उस निश्चल प्रेम की जो सर्वोच्च महिमा है, उसका वर्णन जो है यहाँ पे रामानंद राय जी करते हैं और इस बात को सिद्ध करते हैं कि कैसे निस्वार्थ प्रेम जो है वही केवल ईश्वर तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है। तब महाप्रभु जी की उनके ऊपर, महाप्रभु जी उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और महाप्रभु जी जो है अपना जो राधा कृष्ण मिलित तनु स्वरूप है, उसके दर्शन जो है रामानंद राय जी को करा देते हैं। अब आप सोचिए कि बहुत दुर्लभ है, बहुत रहस्य की बात है। बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े योगी ऋषियों को, मुनियों को कभी ये दर्शन इतना सुलभ नहीं है, प्राप्त नहीं होता है।
और यहाँ पे रामानंद राय जी को सोचिए, वो अपना मिलित स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं। इससे बात सिद्ध होती है कि जो रामानंद राय जी हैं वो कोई साधारण भक्त नहीं है। महाप्रभु जी केवल उनको अपना भक्त नहीं मानते, महाप्रभु जी जो हैं अपने अंतरंग रहस्यों का साक्षी जो है यहाँ पे रामानंद राय जी को बना रहे हैं। महाप्रभु जी का इशारा होता है तो रामानंद राय जी समझ जाते हैं। वो एक क्षण के अंदर इतना बड़ा पद जो है, इतने ठाट बाहट जो है, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य जो है, एक क्षण में तिनके के समान त्याग कर जो है महाप्रभु के पीछे पीछे जो है वो भी पुरी चले जाते हैं। बाद में वो पुरी आ जाते हैं। और महाप्रभु जी के जो अंतिम 12 वर्ष थे, जिसमें महाप्रभु जी जो है कृष्ण के वियोग के गहरे भावों में डूबे रहते थे, उस समय केवल रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ये 2 ही थे जो महाप्रभु जी के सबसे निकट में रहा करते थे। रामानंद राय जी जो है अपने भजनों के माध्यम से महाप्रभु जी के जो विरह ताप है उसको शांत करा करते थे। आप समझ सकते हैं कि महाप्रभु जी के कितने प्रिय रहे होंगे, कितने निकटतम रहे होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रामानंद राय जी जो इतने शक्तिशाली पोजीशन पे थे, स्थान पर थे, गवर्नर थे, अपार वैभव था, मान सम्मान था, इतने बुद्धिमान थे, अनुभवी थे, इतना ज्ञान था उनको और भक्ति के विषय में भी बहुत ज्ञानी थे। आप सोचिए कि कैसे महाप्रभु जी की उनके ऊपर कृपा होती है, कैसे वो महाप्रभु जी की शरणागति ले लेते हैं, कैसे महाप्रभु जी जो है अपना मिलित स्वरूप जो है उसके दर्शन, जो गिने चुने लोगों को महाप्रभु ने कराया है, वो दर्शन जो है वो यहाँ पे रामानंद राय जी को करा देते हैं। इसी तरीके से हम शिला रूपा गोस्वामी और शिला सनातन गोस्वामी का भी उदाहरण देख सकते हैं। कथा तो बहुत लंबी है, जल्दी से उनका चरण स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों जो थे वो बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के दरबार में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे। उस वक्त इनका नाम था दबीर खास और साकर मलिक, ये एक तरह की उपाधि थी वहाँ पे जो इनके पास थी। और इतना अपार धन, इतना राजसी वैभव, इतनी शक्ति कि जिनके एक इशारे पर पूरे बंगाल में कुछ भी कार्य हो सकता था। और इतना धन, इतना आप समझिए कि सोने के पलंगों में सो रहे हैं, सोने के थालों में जो है भोजन परोसा जा रहा है। इतना वैभव, इतना धन, लेकिन फिर भी जो है अपने हृदय में अपने आप को बहुत दीन समझते थे, संसारिक बंधनों में फंसा हुआ समझते थे। और बार बार महाप्रभु जी से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरीके से हमको यहाँ से निकाल लो और हमें अपने चरणाश्रय दे दो। महाप्रभु जी को पत्र लिखते हैं, महाप्रभु जी जो है उसका उत्तर देते हैं। महाप्रभु क्या कहते हैं कि जैसे अगर कोई विवाहित स्त्री को किसी से प्रेम हो जाए तो वो घर में तो अपना सारा काम अच्छे से करती है कि किसी को शक ना हो, लेकिन मन ही मन जो है उस पुरुष को जिससे प्रेम हुआ है उसको स्मरण करती है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से तुम अपने राजसी कार्य को बाहरी रूप से तो बहुत अच्छे से करो, लेकिन अंदर ही अंदर जो है कृष्ण का स्मरण करो। और जब सही समय आएगा तो मैं तुमको अपने पास बुला लूँगा। और फिर बड़ी अच्छी लंबी कथा चलती है कि कैसे फिर वो सही समय आ जाता है और कैसे दोनों भाई जो हैं अपने राजसी ठाट बाट से पीछा छुड़ाकर जो है चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना धन था उनके पास कि कई लाख सोने की अशर्फी जो है उन्होंने दान कर दी थी। और अशर्फियाँ भी आज की तरह नहीं कि छोटे पतले पतले से सिक्के, 54 ग्राम की एक अशर्फी हुआ करती थी उस वक्त। और कई लाख मतलब जो है उन्होंने दान कर दिए। कितने हाथी, कितने घोड़े, रथ, उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य कि इतनी संपत्ति दान करके उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे अगर कोई उल्टी कर दे तो घिन होती है देखने में, पीछे देखता नहीं उसको कोई, मुंह उधर कर लेते। इस प्रकार अपनी संपत्ति को दान करने के बाद बिना पीछे मुड़े देखे वो नंगे पांव जो हैं महाप्रभु की तरफ भागे। सबसे पहले रूपा गोस्वामी जी जो हैं वो पीछा छुड़ाकर जो है महाप्रभु जी के पास पहुंचते हैं और इलाहाबाद पहुंचते हैं, जो पहले प्रयाग था, बीच में इलाहाबाद नाम पड़ गया, फिर से प्रयाग जिसका नाम है। तो प्रयाग में महाप्रभु जी से उनकी भेंट होती है और महाप्रभु जी ने देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, गले लगाते हैं। रूपा गोस्वामी को तो ऐसा जैसे कि कोई नया जीवन मिल गया हो। और उसके बाद जो है महाप्रभु जी से 10 दिन तक रूपा गोस्वामी को भक्ति रस का उपदेश मिलता है। और महाप्रभु जो है रूपा गोस्वामी के हृदय में एक विशेष शक्ति का, भक्ति की शक्ति का ऐसा संचार करते हैं ताकि रूपा गोस्वामी जो है भक्ति के रस को और भक्ति के सिद्धांत को बहुत वैज्ञानिक रूप से समझ सकें। फिर महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि अब तुम वृंदावन जाओ।
और वहाँ पे जो भगवान की लीला स्थली लुप्त हो गई हैं उनको दोबारा से प्रकाशित करो। तुम ग्रंथों की रचना करो, ऐसे ग्रंथों की रचना करो जिससे प्रेम भक्ति का जो मार्ग है वो स्पष्ट हो सके। और हम सब जानते हैं उसके बाद रूपा गोस्वामी ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे जिसमें भक्ति रसम सिंधु जैसे ग्रंथ है, जो आज ना कि केवल गौड़ीय संप्रदाय बल्कि पूरे वैष्णव समाज का जो है भक्ति के मार्ग में मार्गदर्शन कर रहे हैं। और फिर सनातन गोस्वामी की तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनको तो सुल्तान ने जो है कैद कर लिया जेल में। और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे वो अपनी चतुराई से जो है वहाँ के जेलर से बात करके किस तरह से वहाँ से निकलते हैं, किस तरह से नंगे पाँव जो हैं जंगलों के रास्ते होते हुए भागते हैं। जब महाप्रभु के पास पहुँचते हैं तो फटे पुराने कपड़े होते हैं, कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता। महाप्रभु देख कर समझ जाते हैं, गले लगा लेते हैं। और फिर पूरे 2 महीने तक महाप्रभु जी ने जो है इनको भक्ति का ज्ञान दिया था, जो सनातन शिक्षा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और फिर महाप्रभु ने इनको भी वही आदेश दिया कि आप भी वृंदावन जाइए, भगवान की लीला स्थली जो लुप्त हो गई हैं उनका प्रकाशन कीजिए और ग्रंथों की रचना कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे महाप्रभु की कृपा से 2 जो महान मंत्री थे, जो इतने शक्तिशाली थे, जिनके पास इतना वैभव था, अपार वैभव था, धन था, साम्राज्य था, शक्ति थी, क्या था जो जिनके पास नहीं था। और आप सोचिए कि जिनको 56 प्रकार के व्यंजन जिनको भोजन में प्राप्त होते थे, आज कैसे वो ब्रज में मधुकरी करके जो है सूखी रोटी नमक के साथ खा रहे हैं। जो महलों में रहा करते थे, आज सोचिए वो एक वृक्षों के नीचे बैठकर ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। हजारों नौकर चाकर जिनके आसपास, सैनिक जो हैं जिनके आसपास घुमा करते थे, आज वो अकेले जो है ब्रज के जंगलों में, ब्रज के वनों में जो है अलग अलग घूम कर जो है भगवान की लीला स्थलियों का प्रकाशन कर रहे हैं। आप सोचिए महाप्रभु की कृपा ने कहां से कहां इन दोनों को पहुंचा दिया। कैसे महाप्रभु ने कितने शक्तिशाली और विद्वान व्यक्तियों को चुनकर उनको भक्ति का सबसे बड़ा, पूरे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा आचार्य बना दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे महाप्रभु जी की जो अहितु की कृपा है वो वृद्धा अवस्था में जो है सार्वभौमा भट्टाचार्य के ऊपर होती है। जरा सुंदर दृश्य को विचार करते हैं कि कैसे महाप्रभु जो हैं दोनों हाथ ऊपर उठाए जो हैं जगन्नाथपुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। भार्गवी नदी में एक बहुत सुंदर लीला होती है। जो नित्यानंद प्रभु हैं, जो स्वयं प्रेम के अवतार हैं, वो एक कैसे सहन करें कि जो उनके प्राणनाथ हैं, जो स्वयं रसराज हैं, वो इन सन्यास के कठोर नियमों का पालन करें। उनसे सहन नहीं होता है और वो महाप्रभु जी के डंडा उठाकर तोड़कर उसे भार्गवी नदी में बहा देते हैं। महाप्रभु जी को बाहरी रूप से महाप्रभु जी जो अपना क्रोध व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मैं जगन्नाथपुरी अकेले जाऊंगा, तुम पीछे पीछे आओ। और सभी भक्तों को पीछे छोड़ते हुए महाप्रभु जी जो है अपने दोनों आंखों में अश्रु लिए बहुत तीव्र उत्कंठा से पूरी सुध-बुध खोकर, कोई एक गोपी की तरह, जैसे गोपी विरह में जो कृष्ण की तरफ भाग रही हैं, उस तरीके से दोनों हाथ ऊपर उठाए महाप्रभु जो हैं जगन्नाथपुरी की तरफ भाग रहे हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, जैसे भी बेदी में पहुंचते हैं और वहाँ जगन्नाथ जी के सुंदर बड़े बड़े नेत्र जो कि प्रेम से भरे हुए हैं, उनके दर्शन करते हैं। और उस वक्त महाप्रभु जी के जो आनंद और विरह है वो अपनी चरम अवस्था पर पहुंच जाता है और महाप्रभु वहीं पे जो है मूर्छित होकर गिर जाते हैं। महाप्रभु जी की बहुत सुंदर जो स्वर्ण कांति है उसके ऊपर प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। महाप्रभु जी की जो आंखें हैं, दोनों आंखों से यमुना गंगा यमुना की तरह जो है अश्रुओं की धारा बह रही थी। महाप्रभु जी के पूरा शरीर जो है पुलकित हो रहा था। ये कोई साधारण मूर्छित अवस्था के लक्षण नहीं थे, ये महाभाव अवस्था के लक्षण थे। और तभी कोई जो है इस बात की खबर जाकर जो मंदिर के प्रधान थे सार्वभौमा भट्टाचार्य जी, उनको दे देता है। अब सार्वभौमा भट्टाचार्य जी जो हैं वो वेदों के, वेदांत के बहुत ज्ञाता हैं, प्रकांड विद्वान पंडित हैं। पूरे भारत में उनका नाम है। हजारों हजार जो हैं उनके सन्यासी डिसाइपल हैं। वो कोई सेंटिमेंटलिस्ट नहीं थे, वो कोई भावुक व्यक्ति नहीं थे, उनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं और इन सुंदर सन्यासी को देखते हैं, वो समझ जाते हैं ये कोई साधारण लक्षण नहीं है, ये प्रेम के दिव्य लक्षण हैं, ये अष्ट सात्विक विकार हैं। वो समझ जाते हैं कि जो सन्यासी हैं ये कोई विशेष हैं। और उन सन्यासी, सुंदर सन्यासी के उन लक्षणों को देख के, उनकी सुंदर कांति को देख के सबसे पहले तो वहीं पे सार्वभौमा भट्टाचार्य का जो हृदय है वो पिघल जाता है। और फिर उन सुंदर सन्यासी को वो अपने घर पे लेकर जाते हैं और तब वहाँ पे उनके बहनोई जो हैं गोपीनाथ आचार्य, उनसे बात होती है। और बातों बातों में पता लगता है कि ये जो सन्यासी हैं, इनके जो नाना जी थे नीलांबर चक्रवर्ती, वो मेरे ही पिताजी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे।
तो जैसे ही अब तो पारिवारिक संबंध निकल गया, हाँ, तो अभी तक तो केवल आकर्षण था, लेकिन अब जो है वात्सल्य भाव भी जो है उनके हृदय में उमड़ रहा है। हाँ, एक पिता की भांति जो है वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की तरफ देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, वो उनको अब पिता वाला अब वात्सल्य भाव आ गया। हाँ, अब तो उनको महाप्रभु की रक्षा करनी है। उनको लगता है कि ये इतना सुंदर सन्यासी, इतनी युवा अवस्था में जो है इसने सन्यास ले लिया है, ये अपने सन्यास की रक्षा कैसे करेगा। हाँ, कहीं ये माया में ना फंस जाए। हाँ, इस उम्र में जो है, इस आयु में जो मन है वो बहुत चंचल होता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं इसको वेदांत की शिक्षा दूंगा ताकि इसके अंदर जो है वैराग्य उत्पन्न हो सके और ये जो है अपने संन्यास की रक्षा कर सके। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे यशोदा मैया जो है वो त्रिलोकीनाथ कृष्ण को अपने छोटे से लाला को रस्सी से बांध रही हैं, हाँ, कि कहीं ये जो है माटी ना खा ले। हाँ, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जो है सार्वभौम भट्टाचार्य जी अपने वात्सल्य भाव में आज श्रीमन महाप्रभु को, आज श्री गौरचंद्र को वेदांत की रस्सी से बांधने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं जो है इनको माया ना छू ले। लेकिन भगवान भी जो है वो अपने इस भक्त के जो अज्ञान है, हाँ, इनका जो वात्सल्य भाव है उसका आनंद लेना चाहते हैं। हाँ, जो वात्सल्य भाव से प्रेरित उनका जो अधिकार वो जता रहे हैं महाप्रभु पे कि मैं आपको सिखाऊंगा, हाँ, इस प्रेम का वो आस्वादन करना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, जो गोपीनाथ आचार्य हैं वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हाँ, जब उनको पता चलता है कि जो उनके आराध्य हैं, हाँ, श्रीमन महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनको जो है सार्वभौम भट्टाचार्य केवल एक चंचल युवा सन्यासी कर समझ रहे हैं, अपने पुत्र के समान देख रहे हैं, तो उनको बड़ा क्रोध आता है। हाँ, वो उनसे कहते हैं कि आप इनकी वास्तविक महिमा से अनभिज्ञ हैं, आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है। ये सर्वशक्तिमान परब्रह्म हैं। परमेश्वर के जितने भी पूर्ण लक्षण हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, वो सब इनमें अपनी चरम सीमा पर विद्यमान हैं। ये साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। हाँ, अब जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे वो तो इतने बड़े तार्किक थे, इतने बड़े विद्वान थे, ऐसे ही थोड़ा किसी की बातों में आके कुछ भी मान जाएंगे। हाँ, तो उनकी वो बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो इस बात पे जिद पकड़ लेते हैं कि वो उनको श्रीमन महाप्रभु जी को जो है वेदांत की शिक्षा देंगे। श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा अच्छा श्लोक है 10, 14, 29 में, ते पदाम्बुजाओ द्वाया प्रसादा। इसमें कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों की अहितु की कृपा जब तक किसी पर ना हो जाए वो अनन्य भक्ति को कभी समझ ही नहीं सकता, इस तत्व को कभी समझ ही नहीं सकता। जो केवल अपने ज्ञान से, अपने योग से और तर्क से प्रयास करता है आपको समझने का, चाहे कितने भी लंबे समय तक वो अपनी मानसिक कल्पना पर शोध करता रहे, लेकिन आपके दिव्य स्वरूप को और माधुर्य को वह कभी नहीं समझ सकता है। सूर्य चाहे कितना भी तेज हो, उल्लू तो उनको नहीं देख सकता ना। इसी प्रकार जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, उनकी जो माधुर्य लीलाएं हैं, वो हमारे हृदय में कभी भी प्रकट नहीं हो सकती। कविराज जी इस विषय में कहते हैं, ईश्वरेर कृपालेश हयत यहारे, सईत ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। जिस पर ईश्वर की रंचमात्र भी कृपा होती है, केवल वही ईश्वर तत्व को समझ सकता है। भगवान का जो चिन्मय स्वरूप है, उनकी जो दिव्य लीलाएं हैं, वो कभी भी हम अपनी बुद्धि के बल पर नहीं समझ सकते हैं। वो केवल भगवान की शरणागति लेकर ही उनको समझा जा सकता है। अब आप देखिए कि कैसी विडंबना है, साक्षात परब्रह्म गौर हरि जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य जी की जो बुद्धि है उसको उनके ज्ञान के पर्दे ने ऐसा ढका हुआ है कि वो उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो जब गोपीनाथ आचार्य जी और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बीच में संवाद चल रहा था, तो महाप्रभु जी बीच में आकर रोकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं गोपीनाथ जी, आप जानते नहीं कि कैसे सार्वभौम जो हैं वो अपनी कृपा की वर्षा मेरे ऊपर करना चाहते हैं। हाँ, जो सार्वभौम जी हैं वो तो जगत गुरु हैं, वो तो पूरे जगत को जो है शिक्षा देते हैं, वो सबके हितैषी हैं। मैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बहुत छोटी आयु में संन्यास ले लिया है, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। वो मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, इसलिए जैसा वो कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। अब ये सुनकर जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं कि अब जो मैं वेदांत की शिक्षा है इस युवा चंचल सन्यासी को दूंगा। आप सोचे कि कैसी विडंबना है, जो सारे ज्ञान के स्रोत हैं, जिनसे सारे वेद प्रकट होते हैं, आज वो एक अबोध बालक की भांति जो है ज्ञान सुनने के लिए सामने बैठ गए हैं।
वो महाप्रभु जी को 7 दिन तक लगातार वेदांत की व्याख्या सुनाते हैं। महाप्रभु जी ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। जैसे जो समुद्र है उसमें कितनी सारी नदियां आके गिरती हैं, लेकिन समुद्र जो है कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघता है, कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो सर्वभौम भट्टाचार्य जी के नीरस तर्क थे, शुष्क जो उनका सिद्धांत था, वो महाप्रभु जी के ऊपर वो डाल रहे थे, लेकिन महाप्रभु जी भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघ रहे थे, ना हाँ कह रहे थे ना कह रहे थे। उस समुद्र जैसे नदियों को अपने अंदर समा लेता है, इसी तरह उनके सारे तर्कों को वो अपने अंदर समाते जा रहे थे। अब 7 दिन हो जाते हैं, 8वां दिन होता है तो जो सर्वभौम भट्टाचार्य जी हैं वो थोड़े बेचैन होने लगते हैं कि भाई 7 दिन से मैं व्याख्या कर रहा हूँ और ये जो युवा सन्यासी है ये कुछ ना हाँ बोलता है कुछ ना बोलता है, इसको कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो पूछते हैं महाप्रभु से, मैं इतने दिनों से कुछ कह रहा हूँ, आपने कुछ एक बात भी बोली नहीं, जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। हाँ? आपने मुझे सुनने के लिए कहा, इसलिए मैं यहाँ पर सुनने के लिए बैठ गया हूँ। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जो शिला व्यासदेव जी हैं उन्होंने भागवतम की इतनी सुंदर व्याख्या करी है, उसके जो श्लोक हैं वो सूर्य के प्रकाश के तरह एकदम स्पष्ट हैं। हाँ, और वो मुझे भली भांति समझ में आते हैं, लेकिन आपकी जो व्याख्या है वो मुझे भ्रमित कर रही है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि जो आपकी काल्पनिक व्याख्या है उसने वेदांत का जो वास्तविक अर्थ है उसको पूरी तरह से ढक दिया है। हाँ, और ये सुनकर जो मेरा हृदय है वो बहुत बेचैन हो रहा है। अब आप समझिए, सर्वभौम भट्टाचार्य जो है पूरे भारत में विद्वान पंडित है, पूरे भारत में नाम था उनका, और उनके सामने कोई उनको डायरेक्ट ऐसे उनके मुंह पे कह दे कि जो आप व्याख्या कर रहे हैं वो गलत है, आपकी व्याख्या जो है जो वास्तविक अर्थ है उसको ढक रही है, आपकी व्याख्या निरर्थक है। आप सोचिए उनको कैसा लगेगा। तो सर्वभौम भट्टाचार्य जी को जैसे ही वो सुनते हैं उनको एकदम बहुत तेज क्रोध आ जाता है कि मुझको कैसे कोई चुनौती दे सकता है। हजारों हजार जिनके सन्यासी डिसाइपल हैं, आज तक कभी किसी ने उनको शास्त्रार्थ में चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, और यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि जो आप व्याख्या कर रहे हैं वो निरर्थक है। ये सुनकर जो है सर्वभौम भट्टाचार्य जी को एकदम क्रोध आ जाता है, और फिर वो अपने ज्ञान के अभिमान में आकर जो है स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी को जो है शास्त्रार्थ की चुनौती दे देते हैं। ये देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा सा जुगनू जो है वो किसी सूर्य के प्रकाश को जो है चुनौती दे रहा हो। फिर दोनों के बीच में थोड़ा सा शास्त्रार्थ होता है, और महाप्रभु जी शास्त्रों से और तर्कों से ऐसे प्रमाण देते हैं कि जो सर्वभौम भट्टाचार्य जी हैं वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हाँ, लगभग वो अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, जो महाप्रभु जी थे उनका उद्देश्य कोई सर्वभौम भट्टाचार्य जी को नीचे दिखाना नहीं था। वो केवल ये चाहते थे कि इनके हृदय के ऊपर जो ज्ञान की एक कठोर परत जम गई है इसको वो तोड़ना चाहते थे, ताकि उनके हृदय में जो भक्ति है उसका जो है दोबारा से प्रकाश हो सके। और भगवान जब किसी अपने भक्त के ऊपर कृपा करने का संकल्प ले लेते हैं तो जो बड़े से बड़ा ज्ञान का पर्वत भी जो है वो भगवान के प्रेम की एक बूंद के सामने जो है मोम की तरह जो है वहां पे पिघल जाता है। फिर सर्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि आप जो है भागवतम का जो प्रसिद्ध श्लोक है 1:7-10 आत्माराम जो श्लोक है आप उसकी व्याख्या कीजिए। महाप्रभु जी कहते हैं कि मैं इसकी व्याख्या जरूर करूंगा, लेकिन पहले मैं आपके श्रीमुख से इसकी व्याख्या सुनना चाहता हूं। तो सर्वभौम भट्टाचार्य जी जो हैं अपना सारा पांडित्य समेट कर जो है 9 अलग अलग प्रकार से जो है उस श्लोक की व्याख्या करते हैं। अगर किसी साधारण मनुष्य के सामने ऐसा किया जाए तो वो इसका क्षण भर भी जो है उनके सामने टिक ना पाए। हाँ? अच्छा, महाप्रभु जी क्या करते हैं, महाप्रभु जी दोबारा से अब उस श्लोक की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं, और जिस 9 प्रकार से सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने व्याख्या करी थी बिना उसको स्पर्श करे 18 अलग अलग तरीके से 18 अलग अलग अर्थ जो है उस श्लोक के वहां पे प्रकट कर देते हैं। उसमें क्या व्याकरण थी, क्या प्रत्यय था, उसमें भगवान की किस तरीके से महिमा को गुणगान हो रहा था, ये सुनकर सर्वभौम भट्टाचार्य जो है उनकी वाणी एकदम मूक हो जाती है। और अब गोपीनाथ आचार्य की जो बातें थी वो उनके कानों में गूंजने लगी कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, यही परम पुरुषोत्तम हैं। ये सारी बातें उनके मानस पटल पर बार बार जो है आने लगी। अब यहाँ पे सर्वभौम भट्टाचार्य जी जो हैं वो बहुत लज्जित हो जाते हैं, उन्हें अपने ऊपर शर्म आती है, अपने ऊपर क्रोध आता है, पाश्चाताप की अग्नि में वो जलने लगते हैं कि मैं इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता हूँ। हाँ, पर ब्रह्म परमेश्वर मेरे सामने खड़े थे, परम ईश्वर मेरे सामने मुझे दर्शन दे रहे हैं, और मैं अपने ज्ञान से के अहंकार में आकर, अपनी तर्क शक्ति के अहंकार में आकर मैं उनको चुनौती दे रहा हूँ। हाँ, इतना दुस्साहस।
हाँ, मैं अपने आप को सिद्ध जो है ज्ञानी समझ रहा हूँ, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतनी बड़ी मूर्खता, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। और वहाँ पर जो सर्वभौम भट्टाचार्य जी हैं, वो महाप्रभु जी के श्री चरणों में गिरकर उनसे बार बार माफ़ी मांगते हैं। उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे, हाँ, और महाप्रभु जी की पूर्ण शरणागति वो वहाँ पर ले लेते हैं, और महाप्रभु जी भी उनको उठाकर अपने गले लगा लेते हैं। हमारे आचार्य हमको यही बताते हैं कि सही शरणागति का अर्थ क्या है। सही शरणागति वो है कि हमारे अंदर जो भी गुण है, जो भी योग्यता है, जो भी टैलेंट है, जो भी ज्ञान है, जो भी कुछ हमारे अंदर है, उसको हम शून्य मान लें, हाँ, और भगवान की अहितुकी कृपा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं। हाँ, यही शरणागति का सही अर्थ है। और यहाँ पे सर्वभौम भट्टाचार्य जी इसी प्रकार जो है महाप्रभु जी की शरणागति ले रहे हैं। हाँ, अब महाप्रभु जी जो थे वो तो चाहते थे उनके ऊपर कृपा करना। हाँ, उन्होंने तो मन पहले ही बना लिया था, तो फिर उन्होंने देर नहीं की, उन्होंने एकदम से जो है उनको अपना चतुर्भुज नारायण रूप जो है उसके दर्शन जो है सर्वभौम भट्टाचार्य जी को वहाँ पर दे दिए हैं, जिसको देखकर सर्वभौम भट्टाचार्य जी जो हैं वो गदगद हो रहे हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने अपना त्रिभंग ललित जो श्री श्याम सुंदर जी का सुंदर रूप है उसके दर्शन जो है वहाँ पे वो सर्वभौम भट्टाचार्य जी को दे रहे हैं। सर्वभौम भट्टाचार्य जी जो हैं आज धन्य हो गए हैं। आज जो है एक महान शुष्क जो विद्वान था, जो नास्तिक तार्किक था, वेदांतिस्ट था, हाँ, आज वो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल होकर नाच रहा है। ऐसी कृपा जो है महाप्रभु जी ने आज सर्वभौम भट्टाचार्य जी के ऊपर कर दी है। इसके लिए जो हमारे कविराज जी हैं वो मध्य लीला में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नैमितम गौर चंद्र य कुतर्क कर्क श्याम श्याम सर्वभौमम सर्वभौम भक्ति भूमानम आचरत। वो कहते हैं कि लगातार कुतर्कों और शास्त्रार्थ के कारण सार्वभौम का हृदय जो है वो बहुत कठोर हो गया था। हाँ, वे परम सत्य और करुणा को भूल चुके थे, परंतु उन सर्वव्यापी श्री गौरचंद्र की अहितुकी कृपा ने उस शुष्क हृदय को भी शुद्ध भक्ति के रस से सराबोर कर दिया। मैं उन श्री गौरचंद्र के श्री चरणों में अपने को अपना कोटि कोटि दंडवत प्रणाम जो है वो अर्पित करता हूँ। ऐसा जो है हमारे कविराज जी कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे महाप्रभु जी की कृपा है, उससे कोई बच नहीं पा रहा है। इतनी वृद्ध अवस्था में भी इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा पंडित जो है वो भी महाप्रभु जी के प्रेम के सागर में डूब गया और महाप्रभु जी के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से पागल हो गया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे महाप्रभु जी की जो कृपा है, हाँ, वो इवन मृत्यु के समय तक भी जो है जीव के साथ रहती है। उस वक्त भी जीव का उद्धार जो है वो करने के लिए ललायित रहती है। यहाँ पे हम श्री हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण लेंगे, जो एक बहुत महान रसिक नामाचार्य हैं। महाप्रभु जी के बहुत प्रिय हैं और मुख्य भक्तों में से एक हैं। जो श्रील हरिदास ठाकुर जी हैं, उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उनके कृष्ण भक्ति जो है वो किसी भी प्रकार के नियम से या किसी भी प्रकार के जन्म की सीमाओं के जो है उसकी मोहताज नहीं थी। उनके रोम रोम से जो है कृष्ण का नाम निकलता था। उनकी जीवा पे जो है कृष्ण स्वयं जो है विराजमान रहते थे। और उसका असर ये होने लगा कि जब हरिदास ठाकुर जो हैं वो नाम जप करते थे तो आसपास के गांव के जो जनवासी हैं, वासी जो हैं, वो भी, उन पर भी इसका असर होने लगा। धीरे धीरे जो है वो भी अपना धर्म को त्याग कर वो भी हरिनाम धर्म को जो है अपनाने लगे। ये देखकर वहाँ का जो मुस्लिम शासक था काजी, जब उसको ये बात का पता लगा कि उसका धर्म को त्याग कर लोग जो है हरि नाम के धर्म को अपना रहे हैं, तो उसको बहुत क्रोध आ जाता है। वो अपने सैनिकों को भेजता है कि जाओ हरिदास ठाकुर को रोको, कि अगर उसने हरि नाम लेना नहीं छोड़ा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सैनिक जो है ये बात जाकर हरिदास ठाकुर जी को बताते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हरिनाम तो मेरे प्राण है। एक बार को आप कहो तो मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, लेकिन हरिनाम लेना नहीं छोड़ सकता, ये मेरे लिए संभव नहीं है। जब ये बात राजा को पता चलती है तो क्रोध में आकर आदेश देता है कि इस हरिदास को ले जाकर बीच बाजार में चौराहे पे खड़े करके कोड़े मारे जाएं, और तब तक कोड़े मारे जाएं जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। हरिदास ठाकुर को घसीटते हुए जो है जल्लाद जो हैं वो बीच बाजार में लेके आते हैं। हाँ, उनसे फिर से बोलते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी अगर तुम हरि नाम लेना छोड़ दो, अभी भी अगर तुम बोल दो कि मैं आगे से हरि नाम नहीं लूँगा, तो तुम्हारे प्राणों को बख्शा जा सकता है। हरिदास जी मना कर देते हैं कि वो किसी भी स्थिति में हरि नाम लेना नहीं छोड़ सकते हैं।
उसके बाद वो कोड़े जो हैं, वो जो जल्लाद हैं, वो बहुत निर्दयता से उन कोड़ों को जो है हरिदास ठाकुर के ऊपर बरसाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे कोड़े बरसते रहते हैं, वैसे वैसे हरिदास जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का लगातार नाम लेते रहते हैं। एक के बाद एक कोड़े पड़ते हैं, पूरा मार्ग जो है वो लहूलुहान हो जाता है। एक बाजार में जो इतने कोड़े मारने के बाद उनको घसीटते हुए दूसरे बाजार में ले जाया जाता है, फिर से वहाँ पे कोड़े मारे जाते हैं। इससे पहले तक कोई इतने कोड़े सहन नहीं कर पाया था। इससे पहले जिनको भी ये सज़ा मिली थी वो 2 या 3 बाजार तक ये कोड़े सह के अपने प्राण त्याग दिया करते थे। लेकिन हरिदास ठाकुर क्योंकि पूरी तरह से हरि नाम में डूबे हुए थे, कोड़े सहन कर रहे थे और लगातार हरि नाम का भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे थे, उन कोड़ों को सहते सहते जो है 3 बाजार, 4 बाजार, 5 बाजार खींचते खींचते कई घंटों तक जो है उनको 22 बाजारों तक चौराहे में जो है बहुत जल्लाद जो है वहाँ पे बहुत निर्दयता से जो है लगातार कोड़े मारते हैं। कोड़े मार मार के थक जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हरिदास अभी भी समय है, अभी भी समय है, ये हरि नाम लेना छोड़ दो। हाँ, तब वहाँ पे जो है हरिदास जी एक बड़ा अच्छा, हरिदास ठाकुर जी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं आदि लीला में। आदि लीला के 16वें अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हैं? खंड खंड है देह याय यदि प्राण तब आमी बदने ना छड़ हरि नाम। वो कहते हैं भले ही मेरे प्राण जो हैं, भले ही मेरे इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, फिर भी मेरे मुख से ये हरि नाम कभी नहीं छूटेगा। अब सोचिए कि हरि नाम के प्रति क्या प्रगाढ़ निष्ठा थी। इसी के कारण जो है वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रियतम थे, बहुत निकट थे। तो जब महाप्रभु जी पुरी आए थे तो उनको भी महाप्रभु जी के दर्शनों का लाभ मिल सके, यह विचार कर कर वो भी पुरी आ गए और पुरी ही रहने लगे थे। अच्छा, महाप्रभु जी जो है रोज गोविंद के हाथ जो है उनके लिए प्रसाद भिजवाया करते थे। एक बार की बात है, गोविंद जो है उनके लिए प्रसाद लेकर जाते हैं और वहाँ पे जो वो दृश्य देखते हैं उनका जो हृदय है वो पिघल जाता है। क्या देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जो है वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं। उस वक्त वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, बहुत बीमार थे। देखने में ऐसा लगता था कि न जाने कभी इनके प्राण ना छूट जाएं। तो गोविंद कहता है कि हे ठाकुर आप कैसे हैं? हरिदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है, मेरी जो बुद्धि है वो ठीक नहीं है। तो जो गोविंद जी हैं वो कहते हैं क्या हुआ है आपको? तो बताते हैं कि किस प्रकार वो अपने नाम की संख्या पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बुद्धि, उनका मन ठीक नहीं है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं है। तो गोविंद जी कहते हैं लेकिन देखने में तो लगता है कि शायद आपका शरीर जो है वो बहुत बीमार है, आप बहुत कष्ट में हैं। तो कहते हैं नहीं, मेरे शरीर को कोई कष्ट नहीं है, केवल मेरे मन को कष्ट है, और वो कष्ट इसलिए है कि मैं अपनी नाम संख्या को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। गोविंद बताते हैं कि वो उनके लिए प्रसाद लेकर आए हैं। तो हरिदास जी कहते हैं कि मैंने नियम ले रखा है कि जब तक मैं 3 लाख नाम पूरे ना कर लूँ मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। हाँ, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो दुविधा में फंस जाते हैं। अब महाप्रभु का प्रसाद सामने रखा है, प्रसाद को कैसे मना करें? प्रसाद जो है वो तो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। महाप्रसाद गोविंद नमः ब्राह्मणी वैष्णवे। प्रसाद में, भगवान के नामों में और वैष्णव में तो कोई अंतर नहीं है। तो बड़ी दुविधा हो जाती है कि एक नियम ये ले रखा है कि जब तक नामों की संख्या पूरी नहीं होगी प्रसाद नहीं लेंगे। और एक नियम ये भी है कि जैसे ही प्रसाद सामने आए उसको जो है सीधा उसको जो है ग्रहण करना चाहिए। तो अब क्या करें? तो हरिदास ठाकुर जी क्या करते हैं, प्रसाद का एक दाना उठाकर अपने मुंह में रख लेते हैं। इससे प्रसाद की मर्यादा भी रह जाती है, प्रसाद का भी सम्मान हो जाता है, और जो उन्होंने व्रत ले रखा था हरि नाम का, उसकी भी मर्यादा बनी रहती है। अच्छा, गोविंद जी जाकर ये बात जो है महाप्रभु को बताते हैं। फिर महाप्रभु अगले दिन जो है हरिदास ठाकुर जी से मिलने आते हैं। वो पूछते हैं हरिदास ठाकुर आपको क्या हुआ है? हे ठाकुर आपको क्या हुआ है? आप इस अवस्था में कैसे हैं? हरिदास ठाकुर फिर से वही बात कहते हैं कि मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन और बुद्धि जो है वो बीमार हो गए हैं। मैं अपने हरि नाम की संख्या पूरी करने में जो है दिक्कत, कष्ट पा रहा हूँ। हरि नाम की संख्या बहुत मुश्किल से पूरी कर पा रहा हूँ। तो महाप्रभु जी हरिदास जी को बोलते हैं कि आपने तो हरि नाम की महिमा पूरी दुनिया को बताई है, पूरा संसार ने आपसे हरि नाम करना सीखा है। आपका ये जो शरीर है ये चिन्मय है, ये दिव्य है, आप क्यों इसको इतना कष्ट दे रहे हैं? आपको ज़रूरत क्या है 3 लाख नाम पूरा करने की? आपसे जितना नाम हो सके आप उतना नाम कीजिए। क्यों इस शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं? तो हरिदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। अब हरिदास जी जो हैं अपने दोनों हाथ जोड़कर, उनके दोनों हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, और महाप्रभु जी से कहते हैं कि आप कृपया करके मेरी अंतिम प्रार्थना सुनिए। क्या प्रार्थना है? वो कहते हैं कि महाप्रभु मेरा जन्म जो है एक बहुत नीच कुल में हुआ है, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ।
मेरा शरीर किसी भी प्रकार से सम्मान के योग्य नहीं है। अगर कोई मेरा चेहरा भी देख ले तो उसको भी पाप लगेगा। पूरा जीवन जो है मेरी बुद्धि जो है इन संसारिक कार्यों में लगी रही है। सोचिए, हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो 3 लाख नाम रोज लिया करते थे, इतने विरक्त रहा करते थे, वो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि जो है इस संसार में लगी हुई है, मैं इतना बड़ा पापी हूं, अगर मेरा कोई चेहरा भी देख ले तो उसको पाप लगे। और आप कितने कृपा निधान हैं, आप कितने कृपालु हैं, आप सबसे कितना प्रेम करते हैं, सबको कितना आदर देते हैं। हालांकि मैं किसी भी आदर के योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी आपने हमेशा जो है मुझे आदर दिया, हमेशा मुझे प्रेम किया, हमेशा मुझे अपने पास रखा। हाँ, अब हमारी आपसे हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? महाप्रभु, मैं जानता हूं कि बहुत जल्दी जो है आप अपनी लीलाएं जो हैं वो समाप्त करने वाले हैं इस धरती पे। आपके जाने के बाद आपके विरह में मैं जी नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा यह है कि महाप्रभु आपके जाने से पहले आप मेरे ऊपर कृपा करें और कुछ ऐसा कर दें कि आपके जाने से पहले मैं जो है इस संसार छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि आपके विरह में एक दिन भी जो मैं यहाँ पे रुक नहीं पाऊंगा। महाप्रभु जी जब ये सुनते हैं तो उनका हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है। वो हरिदास ठाकुर को उठाकर जो अपने गले में लगा देते हैं। महाप्रभु कहते हैं, नहीं हरिदास, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। तुम चले गए तो मैं कैसे रहूंगा? हाँ, कि तुम मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहते हो? तुमने ये विचार नहीं किया कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसे रहूंगा? हाँ, हरिदास जी कहते हैं कि मैं तो एक तुच्छ कीड़े की तरह हूं, मेरे होने ना होने से क्या अंतर पड़ता है? अगर एक चींटी जो है वो चली जाए तो क्या इस धरती को कुछ फर्क पड़ेगा? आपकी लीलाओं के आनंद में मेरे जैसे तुच्छ कीड़े का कोई काम नहीं है, उसके होने ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप कृपया करके मेरे पर कृपा कीजिए। आप अपने सब भक्तों की बात सुनते हैं, सब भक्तों पे कृपा करते हैं। हाँ, मैं तो आपका भक्त भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे पर कृपा कीजिए। मेरी ये आखिरी प्रार्थना है, कृपया करके उसको सुन लीजिए, इसको मान लीजिए। महाप्रभु जी जो हैं उनको गले लगाते हैं। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, कृपया करके कल आप जब जगन्नाथ जी के दर्शन करें तो एक बार मेरे पास आ जाना। हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं आपके दोनों चरण कमलों को अपने छाती पर रखकर, अपनी दृष्टि जो है आपके सुंदर मुखमंडल पर रखकर, अपने मुंह से आपका नाम लेते हुए जो है मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। बस कृपा करके मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए, और कल जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए तो उसके बाद एक बार मेरे पास आ जाइएगा, ताकि मैं अपने शरीर जो है इस प्रकार जो है त्याग सकूं। अगले दिन जो है महाप्रभु जी जो है जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद जो है हरिदास ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं, और तभी जो है बाकी सारे भक्तों को बात पता लगती है। पूरा भक्त समाज जो है हरिदास ठाकुर जी के कुटिया के पास जो है पहुंच जाता है। तब हरिदास ठाकुर जी जो हैं वो सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, महाप्रभु जी को प्रणाम करते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रभु आप कैसे हैं? वो हरिदास ठाकुर को प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। जरा विचार कीजिए, जो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं वो अपने भक्त को प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, मेरे नाथ आपकी मेरे ऊपर कृपा है, आपकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। तब महाप्रभु जाकर जो है हरिदास जी के निकट बैठ जाते हैं और वहाँ पे एक महासंकीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। संकीर्तन की जो गूंज थी वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि वहाँ पे जो वकेश्वर पंडित जी हैं उनसे रहा नहीं जाता, और वो उठकर नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। वकेश्वर पंडित जी नृत्य करते हैं तो उनकी देखा देखी सारे भक्त जो हैं वो आसपास जो हैं नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। स्वरूप दामोदर जी जो हैं वो अपनी कीर्तन मंडली को हरिदास जी के चारों तरफ बिठाकर जो है ज़बरदस्त वहाँ पे कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। आप सोचिए कि पूरा आकाश जो है वो दर्जनों मृदंग से, करतालों से गूंज रहा था, जबरदस्त वहाँ पे कीर्तन चल रहा था। भक्त जो हैं वो चारों तरफ हरिदास जी की परिक्रमा करते करते नृत्य कर रहे थे। महाप्रभु जी से रहा नहीं जाता। वो रामानंद राय जी को और सर्वभौम भट्टाचार्य जी को अपने पास में बिठाकर हरिदास ठाकुर की महिमा का, उनका गुणगान प्रारंभ कर देते हैं। महाप्रभु जी इतने उत्साहित हो जाते हैं कि देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु का कहीं एक नहीं, कहीं 5-5 मुंह से जो है वो हरिदास जी का गुणगान कर रहे हैं। तभी हरिदास जी का गुणगान सुनकर जो है सारे भक्त जो हैं गदगद हो जाते हैं, हरिदास जी के चरण वंदना शुरू कर देते हैं। हरिदास जी जब ये देखते हैं तो वो भी वैष्णवों के चरणों से धूलि उठाकर अपने माथे पे लगाना शुरू कर देते हैं। और तभी जो है हरिदास जी जो हैं वो महाप्रभु जी के दोनों चरण उठाकर अपनी छाती पे रख लेते हैं। अब उनकी जो नजरें हैं महाप्रभु जी के सुंदर मुखमंडल पर टिक जाती हैं, और उनके मुंह से श्री कृष्ण चैतन्य जो है लगातार निकल रहा था। महाप्रभु जी प्रसन्न थे, गुणगान चल रहा था, चारों तरफ कीर्तन चल रहा था। इस अवस्था में जो है हरिदास ठाकुर अपनी अंतिम सांस लेते हैं और इस शरीर को त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं।
जब महाप्रभु ये देखते हैं तो वो भाव विभोर हो जाते हैं, हाँ, और वो हरिदास जी की पार्थिव शरीर को उठाकर वहाँ पे नृत्य से प्रारंभ कर देते हैं। महाप्रभु के चारों तरफ जो है भक्त नृत्य कर रहे थे। इतना अद्भुत दृश्य देखकर जो भक्त हैं वो गदगद रह जाते हैं कि कैसे गौर सुंदर जो है अपने प्रिय भक्त हरिदास जी के शरीर को अपने हाथ में उठाकर जो है वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। उसके बाद जो महाप्रभु जी हैं वो हरिदास जी के पार्थिव शरीर को लेकर समुद्र के पास जाते हैं, उनको वहाँ पे नहलाते हैं और फिर वो घोषणा करते हैं कि अब ये समुद्र जो है इसके जल ने मेरे प्रिय हरिदास ठाकुर के पार्थिव शरीर का स्पर्श किया है, इसलिए अब ये एक तीर्थ बन गया है। आज के बाद जो भी यहाँ पर आएगा इस समुद्र के जल का उठाकर आचमन करेगा, सर पे डालेगा, स्पर्श करेगा, उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। उसके बाद स्वयं महाप्रभु जी अपने हाथों से जो है शिला हरिदास ठाकुर जी की समाधि बनाते हैं, उस पर बालू डालते हैं, उसके चारों तरफ नृत्य करते हैं और बात यहीं रुकती नहीं है। उसके बाद जो श्रीमन महाप्रभु हैं वो दुकानदारों के पास जाकर भिक्षा मांगते हैं। कहते हैं कि आप मुझे प्रसाद की भिक्षा दीजिए, मैं वैष्णव का भोज करना चाहता हूँ। जैसे दुकानदार ये देखते हैं कि स्वयं श्रीमन महाप्रभु हमारी दुकान पर आए, वो कोट अपना जो टोकरी भर भर के जो है वहाँ पे दीक्षा देना शुरू कर देते हैं। स्वरूप दामर जी भागे भागे आते, कहते हैं महाप्रभु आप क्या कर रहे हैं, हम प्रसाद की व्यवस्था करते हैं ना। और वहाँ जबरदस्त प्रसाद की व्यवस्था होती है, पूरा वैष्णव समाज जो है वहाँ पे एकत्र होता है। महाप्रभु जी स्वयं अपने हाथों से सबको मालाएं पहना रहे हैं, सबको चंदन लगा रहे हैं, सब खुद अपने हाथों से एक एक भक्त की थाली में जो है प्रसाद परोस रहे हैं। इतना प्रसाद परोस रहे हैं कि एक भक्त के पास 5-5 भक्त का जो है प्रसाद जो महाप्रभु जी वहाँ पे परोस रहे हैं। फिर से स्वरूप दामोदर जी कहते हैं कि महाप्रभु जब तक आप नहीं बैठेंगे, जब तक आप प्रसाद नहीं लेंगे, कोई भी प्रसाद नहीं लेगा। फिर महाप्रभु जी भी सब भक्तों के साथ बैठकर वहाँ पे प्रसाद पाते हैं और महाप्रभु जी घोषणा करते हैं कि जिसने भी मेरे हरिदास ठाकुर के पार्थिव शरीर का स्पर्श किया है, जिसने भी ये महोत्सव जो है जिसने भी इस महोत्सव में भाग लिया है, जिसने भी प्रसाद जो है यहाँ पे पाया है, उसको बहुत जल्दी जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऐसे भक्त जिनका जन्म जो है वो बहुत नीची जाति में हुआ, लोग उनको अछूत मानते थे, उनको कहीं पर भी एक ऐसा भक्त जिनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश तक का जो अधिकार नहीं था, ऐसे भक्त के ऊपर महाप्रभु जी ने अंतिम समय में किस प्रकार उन्होंने कृपा करी। ऐसा उदाहरण तो केवल हमको भीष्म पितामह का देखने को मिलता है भागवतम में कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल पर देखते देखते उनका नाम उच्चारण करते करते कैसे उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। और उसके बाद आज हम यहाँ हरिदास जी का देख रहे हैं कि कैसे पूरा वैष्णव समाज जो है चारों तरफ कीर्तन कर रहा है, नृत्य कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु उनका गुणगान कर रहे हैं और हरिदास ठाकुर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के सुंदर मुखमंडल पर दृष्टि है, उनका नाम मुँह से निकाल रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य। उनके पैर पकड़कर अपनी छाती से उन्होंने लगा रखे हैं, चारों तरफ जो है सब हरिदास ठाकुर जी का गुणगान करे। ऐसी स्थिति में हरिदास ठाकुर जी ने है अपना शरीर त्यागा है। अब जरा सोच के देखिए कि चैतन्य महाप्रभु की किस प्रकार जो है मृत्यु के समय जो है हरिदास ठाकुर के ऊपर कृपा हुई है। जिस पल का उन्होंने पूरा जीवन इंतजार किया हरिदास ठाकुर का, उतने सुंदर तरीके से वो पल यहाँ पर निकल के आता है और महाप्रभु जी के सुंदर मुखमंडल पर के दर्शन करते करते हरिदास जी जो है अपना शरीर त्यागते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे महाप्रभु जी की जो कृपा है, अहितु की कृपा है, वो किसी समय की मोहताज नहीं है। हमने देखा कि कैसे जन्म से पहले, जन्म के बाद, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, परिपक्व अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, इवन हमने ये भी देखा कि कैसे मृत्यु के समय पे भी महाप्रभु जी की कृपा जो है अपने भक्तों के ऊपर किस प्रकार से रहती है। अगले भाग में इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे चाहे श्रीधर जैसे गरीब ब्राह्मण हो या फिर प्रताप रुद्र जैसे बड़े बड़े राजा हों, चाहे अमोघ या जगाई मगाई जैसे बड़े बड़े पापी हों, या फिर वासुदेव दत्त जैसे उनके प्रिय भक्त हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे पेड़ हों, कैसे महाप्रभु जी की अहितु की कृपा जो है वो सब पर बरसती है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।